नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। मीन राशि वालों, 2024 की दिवाली आ रही है और इस दिवाली पर यानी कि इस समय आप कुछ मुसीबतों से जूझ रहे हैं। वह मुसीबत ऐसी है कि आपको आपके पास जो पैसे है, जो सुविधा है, इसका सुख आपको लेने नहीं देती और इसी समस्या के निराकरण के लिए मैं यहाँ आया हूँ। साथ ही मैं चाहता हूँ कि आपकी मुसीबतें कम हो और आपकी दिवाली खुशियों से भर जाए। इस इच्छा से आज मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मीन राशि वालों, ये वीडियो खास आपके लिए है। अभी की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि आपको शनि की साढ़ासाती की पनौती चल रही है। इसका प्रथम चरण है और यह पनौती रूपा के पाए से मस्तक पर से पसार हो रही है। तो आपको पैसे का सुख तो कुछ हद तक देती है, किंतु कुछ शारीरिक और आंतरिक मुसीबतें भी आपको दे रही है। इसी से हमको छुटकारा लेना है। साथ ही 2024 की ये जो दिवाली आ रही है, उसमें सितंबर और अक्टूबर, ये 2 महीने अति महत्वपूर्ण है। तो इस 2 महीने में ग्रहों की चाल क्या कहती है आपकी राशि के अनुसंधान में, इसी का मूल्यांकन लेकर के मैं आया हूँ। 3 मुद्दों पर बात करूँगा, किंतु इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जी हाँ, यह वीडियो पूरा देखिए और कमेंट बॉक्स में कुछ भगवान का जयकारा भी लिख देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं 3 मुद्दों पर बात करूंगा। सबसे पहला, आपका आरोग्य कैसा रहेगा। दूसरा, आपकी आर्थिक परिस्थिति यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। तीसरी, आपकी पारिवारिक परिस्थिति, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ये 3 मुद्दों पर मैं बात करूंगा और अंत में एक शास्त्रोक्त उपाय ऐसा दूंगा जो आपकी दिवाली खुशियों से भर देगी। किंतु जब ये वीडियो आप पूरा देखेंगे, बात को समझेंगे, तभी तो आप उपाय कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका आरोग्य कैसा रहेगा। तो मीन राशि वालों, मोटा मोटी आपका आरोग्य ठीक रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, किंतु आपको अपने जीवन साथी का आरोग्य संभालना पड़ेगा। इसके अनुसंधान में मुझे कुछ चिंताएं दिख रही है। साथ ही आपको मसल्स पेन से भी सावधान रहना होगा। यहाँ आपके अनुसंधान में कोई बड़ी बीमारी, कोई बहुत गंभीर बीमारी होती हुई मुझे नहीं दिख रही, किंतु आप चिंता से ग्रस्त है। तो दिवाली आते आते, खास करके 13 अक्टूबर के बाद, आपका स्वास्थ्य आप अच्छा महसूस करने लगेंगे और आप दिवाली खुशियों से मना सकेंगे। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक परिस्थिति कैसी रहेगी। मीन राशि वालों, आपके पास कुछ पैसे तो है और अभी पैसे आ भी रहे हैं। ठीक है, इतनी बड़ी मात्रा में नहीं आ रहे हैं, किंतु आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और आप शेयर बाजार में भी इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं। यदि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है तो आपको विशेषज्ञ की सलाह लेनी होगी। एकदम से क्विक मनी लेने की आप चेष्टा मत करिए। साथ ही जो लोग व्यापार करते हैं, उनके व्यापार की गति अभी तो धीमी है, किंतु जैसे मैंने बताया, 13 अक्टूबर के बाद व्यापार की गति तेज होने लगेगी और अगला पिछला सब सरभर हो जाएगा। जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी पेशा है, उनके लिए मैं एक ही सेंटेंस, एक ही वाक्य यहाँ यूज़ करने के लिए इच्छा रखता हूँ और वो है, कम खा और गम खा। आप बोलिए कम और काम करिए, क्योंकि वरना आपको नौकरी में दिक्कत आ सकती है। आगे शास्त्रोक्त उपाय दूंगा, इससे बहुत हद तक समाधान हो जाएगा। साथ ही जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके लिए अच्छा है, चिंता का कोई कारण नहीं है। और जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको अवश्य जॉब मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं आपकी पारिवारिक परिस्थिति कैसी रहेगी। मैं पारिवारिक परिस्थिति से बात करूं इस पूर्व आपको पुनः अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जी हाँ, लाइक भी कीजिए। चलिए पारिवारिक परिस्थिति की बात करते हैं। मीन राशि वालों, अभी ऐसी परिस्थिति चल रही है कि आपका सम्मान तार तार हो रहा है। एक प्रकार से मैं ये कहूँ कि आपका ईगो बहुत बुरी तरह से हर्ट हो रहा है। तो आप सावधान रहिए और
बहुत संवेदनशील मत बनिए। परिवार के अंदर जो एक गर्भित तकलीफें चल रही है, उस गर्भित तकलीफ से भी आगामी अक्टूबर महीने में थोड़ी आपको राहत मिलती हुई मुझे दिखाई देती है। और दिवाली तो निश्चित रूप से आप आनंद से, सुखमय तरीके से आप बिता सकेंगे। एक बात यहाँ आपको और भी बता दूँ कि ये एक व्यवहारिक उपाय है, प्रैक्टिकल उपाय है, और आपको प्रैक्टिकल बनना भी पड़ेगा। एक बात मेरी ध्यान में रखिए कि ज़िंदगी है, होता है, चलता है। और एक शास्त्र की उक्ति में यहाँ एक संस्कृत का श्लोक है, आनो भद्रा कृतवयन्तु विश्वतः, समग्र विश्व से, समग्र दिशाओं से मुझे शुभ विचार की प्राप्ति हो। यह उक्ति आप अवश्य दिन में एक बार बोलिए। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये उक्ति भी मैंने लिखी है। चलिए अब बात करते हैं शास्त्रोक्त उपाय। यह कौन सा शास्त्रोक्त उपाय है जो आपकी मुसीबतों की मार है वो कम हो सकती है? क्योंकि अभी आप ऐसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं कि जैसे एक डनलॉप का गद्दा हो गया और आपको कहा कि ये आपके आराम के लिए है, आप आराम से उसके ऊपर सो जाइए, किंतु उसके अंदर एक सुई चुभा दी तो क्या आप उस डनलॉप के गद्दे का सुख ले सकेंगे? चैन की नींद ले सकेंगे? नहीं, वो सुई आपको चुभती रहेगी और पूरी रातों की नींद आपकी हराम कर देगी। तो ये जो शास्त्रोक्त उपाय है, वो सुई निकालने का काम करेगी, जिससे आप उस डनलॉप के गद्दे पर आराम की नींद ले सके। शास्त्रोक्त उपाय क्या है? ध्यान से सुनिए। आपको हर सोमवार और हर गुरुवार सफ़ेद पैजामा और पीला कुर्ता पहनना है। साथ ही इस मंत्र की माला करनी है। ओम क्लीं उद्धृताय उद्धारिणे नमः। इस मंत्र की एक माला नित्य प्रातः समय करनी है। ये मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। साथ ही अभी जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ, यह मंत्र भी आपको शनिदेव के मंदिर में जा करके वहाँ बैठ के 8 बार बोलना है। और यह मंत्र है, ओम कृष्णांगाय विद्महे रविपुत्राय धीमहि तन्नो सौरिः प्रचोदयात्। यह मंत्र आपको 8 बार शनिदेव के मंदिर में बैठ करके ही जपना है। यह मंत्र भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। बड़ी श्रद्धा से, एकाग्र चित्त से और अपना लॉजिक एक तरफ रख के यह शास्त्रोक्त उपाय कीजिए। मैं बिल्कुल श्रद्धा से भरा पूरा हूँ कि आपकी दिवाली खुशियों में बीतेगी और ये जो मुसीबतों की मार अभी है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी और आप सुख की नींद ले सकेंगे। चलिए, धन्यवाद। और जैसा मैंने कहा, ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जी हाँ, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को भी इसके अनुसंधान में बताइए। उसका भी सुख में वृद्धि होगी तो आपके सुख में भी वृद्धि होगी। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में कुछ भगवान का जयकारा भी लिख दीजिए। नमस्कार।